अलाउ कर दिया बेटा। हाँ, if one is added in the product of twin prime number, then it is always a perfect square. ठीक है? ओके सर। If one is added in product of twin, अगर मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और 1 जोड़ दूं तो क्या आ रहा है? 15 प्लस 1 16। परफेक्ट स्क्वायर है। इन दोनों का यस। प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 35 प्लस 1 36 36 हो जाएगा। ठीक है? यस सर। हाँ, सर ये रिटर्न एज के बाद क्या लिखा है? written as in the format of 6k plus minus 1, or where k belongs to integer except 3,5. मतलब 3,5 को छोड़ दें तो बाकी के जितने भी ट्विन प्राइम नंबर्स हैं उनको हम 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखो 5 को कैसे लिख सकता हूं मैं? लिख सकते हैं? यस यस सर। सर। यस सर। और 11 को सर 6 मल्टीप्लाई टू माइनस 1, 6 मल्टीप्लाई टू प्लस 1। समझ में आ गया? ये फॉर्मेट होता है। यस ठीक है? सर। if n की पावर 4 प्लस 1 is नहीं, n की पावर 4 प्लस 4 is prime, then find all n belongs to natural number. हाँ बोलो बच्चों, इसमें मैंने 4n स्क्वायर जोड़ दिया और 4n स्क्वायर घटा दिया। ठीक है? ओके सर। ये क्या बन गया? इसको 4 को कर सकता हूँ एन प्लस 2 का एन स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -4n स्क्वायर। -2n का स्क्वायर लिख दिया इसको। ठीक है? अब यस सर। इसके फैक्टर क्या होंगे? n स्क्वायर प्लस 2 प्लस a 2n। प्लस बी माइनस बी लिख रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या हो गया? ए प्लस बी ए माइनस बी। ए माइनस बी। n स्क्वायर प्लस 2n माइनस। अब क्योंकि ये प्राइम है तो इन दोनों में से कोई एक 1 होगा और n नेचुरल नंबर है।
2n. या तो ये 1 होगा या ये 1 होगा, दोनों में से एक 1 होगा, एक फैक्टर, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. किसको जो लिया है? Sir, n is equals to 1 r. ये होगा नहीं क्योंकि n क्या है? किसको इधर लिया है? समझ गए? तो n की वैल्यू को Yes, रखने को देखो sir. क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं प्राइम नंबर्स के, ध्यान रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। बच्चों इंटीजर में इंटीजर जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? Integer. इंटीजर इंटीजर में इंटीजर का मल्टीप्लाई करूंगा क्या मिलेगा? Integer. इंटीजर और इंटीजर में इंटीजर का डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा? इंटीजर मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता। Nay or no. ठीक है, इवन नंबर क्या होता है पहले तो ये बताओ। Sir, so 2 से divisible हो। टेबल से डिवाइड हो। कौन कौन होता है 2 से डिविजिबल? 4, 6, कौन 8, से 10, नंबर? 12, Four. 14, 15. Natural number. 10. इवन नंबर कौन से होते हैं? इंटीजर्स which are Divisible by 2. by 2. तो इंटीजर्स होते हैं जैसे +-2 +-4 एक्सेट्रा। और ऑड क्या हो जाएंगे इसी तरह से? Not divisible by 2. इंटीजर्स which are not divisible by 2, तो +-1 +-3। हाँ, Sir, odd का divisible by 2. क्या? Odd का यही होगा ना सर, which are not divisible by 2. हाँ, which are कौन से? इंटीजर की बात कर रहे हैं, इंटीजर्स which are not divisible by 2। ओके, सर odd का क्या? Odd का इसका अपोजिट। अरे ऑड का ही तो बोला है अभी। ये लिख ले, बस कुछ नहीं करना है। ये ऑड नंबर है, कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा वैसे भी। इवन में इवन नंबर जोड़ूंगा या Even. घटाऊंगा? Even. इवन ऑड में ऑड नंबर जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो क्या Even. मिलेगा? Even. इवन में ऑड नंबर जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो क्या Odd. मिलेगा? Odd. ऑड में ऑड नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या Odd. मिलेगा? ऑड ऑड में इवन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? Even. Even. और इवन को इवन से मल्टीप्लाई Even. करूंगा तो क्या Even. मिलेगा? इवन मिलेगा और साथ में कौन सा मिलेगा? मल्टीपल ऑफ। Multiple of 4. ये इसमें भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो 2 × 2 4 का मल्टीपल वाला Four. इवन मिलेगा। ओके, Okay, Yes, sir. sir. Properties of even odd. ठीक है। Yes, sir.
बच्चों जब ब्रैकेट में लिखते हैं m कॉमा n दो नंबर को, तो इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना 2 कॉमा 3, वैसे ही इसको कहते हैं Yes, ऑर्डर्ड sir. पेयर। तो बताओ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ये है, जबकि m और n इंटीजर है, तो कितने ऑर्डर पेयर हो सकते हैं? हाँ बच्चों बोलो। देखो इसके फैक्टर कर लिए, ठीक है भाई। m और Yes, sir. n इंटीजर है, तो इंटीजर क्या हो सकते हैं? या तो ऑड नंबर होगा या Even. Negative. Even. तो मैं यहाँ टेबल बना रहा हूँ। M minus N. हाँ बच्चों, ये m और n इंटीजर है, दो ही इंटीजर है, तो दो इंटीजर क्या कह सकते हैं? या तो दोनों इवन हो m और n, या दोनों ऑड हो, या एक इवन हो और एक ऑड हो, या फिर दोनों ही ऑड हो। या फिर दोनों even हो। या फिर दोनों Even हो। इवन हो। अगर ये ऑड है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? और even। Even. और ये दिखा ना भाई, ऑड प्लस ऑड क्या होगा? Yes, इवन। ऑड sir. माइनस ऑड क्या होगा? इवन। Even. तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? Even. Even. मल्टीपल ऑफ 4. ये वाला लग जाएगा इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन। Multiple of. ना? Yes, है? sir. और ये Odd. 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 और odd ही multiply है। Odd. सर even. क्या इवन? ये इवन। सर नीचे वाला। Even. Multiple of 4. अब बच्चों ये वाला पेयर्स तो क्या हो गया? कट गया। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2022 रिजल्ट क्या आना चाहिए? इसका रिजल्ट यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है? ऑड। जबकि Even. रिजल्ट हमारे पास क्या है? Even. हमारे पास रिजल्ट क्या है? ये सर even. तो ये केस हो सकते हैं कि दोनों? No sir. No, sir. No sir. और ये हो सकता है क्या? Yes sir. Yes, sir. इवन। लेकिन ये इवन भी क्या है? मल्टीपल ऑफ 4। क्या है? Multiple मल्टीपल of ऑफ 4. सर 4 का मल्टीपल है क्या? सर हाँ, आवाज sir. नहीं आ रही थी, एक बार ये टेबल दोबारा बता दो ना कैसे बनाई है। नहीं है सर ये। आवाज नहीं। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? इन दोनों सर एक बार सेकंड टेबल रिजल्ट क्या आ रहा है? टेबल कैसे बनाई? सर टेबल कैसे बनाई वो बताओ ना। टेबल ऐसे बनाई कि m और n इंटीजर है। यस सर। m और n इंटीजर है, तो m और n इंटीजर क्या क्या हो सकते हैं? या तो इवन होंगे या ऑड। यस सर। या तो दोनों इवन है या दोनों ऑड है, या एक इवन और एक ऑड है। ठीक है, चार ही केस बनेंगे। ओके। ये दोनों अगर ऑड है तो ये इवन हो जाएगा, ऑड प्लस ऑड इवन, ऑड Yes, माइनस ऑड इवन, और इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन क्या हो जाएगा? ठीक इवन है, या फिर मल्टीपल ऑफ 4। हाँ इवन होगा और मल्टीपल ऑफ 4 होगा। इवन की कौन सा होगा? मल्टीपल ऑफ 4। अब ये दोनों केस हट गए। क्यों हट गए? क्योंकि सर क्योंकि हमारे ये को तो odd ये नहीं आ रहा। Even. रिजल्ट इवन मिल रहा है, जबकि यहाँ पर रिजल्ट क्या मिल रहा है? Odd. odd मिल रहा है। Odd. यहाँ रिजल्ट क्या मिल रहा है? Even. इवन इवन एंड द Multiple of 4. मल्टीपल ऑफ 4। 4। क्या ये मल्टीपल ऑफ 4 है क्या? No, 4 sir. 4 से डिवाइड Yeah. हो रहा है पूरा पूरा? No sir. नो सर। नो सर। नो सर, नहीं हो रहा सर। ये ठीक आंसर हो गया। तो आंसर क्या आया? No solution. तो ध्यान रखना बच्चों, नो सॉल्यूशन इज आल्सो द सॉल्यूशन।
मैथमेटिक्स में नो सॉल्यूशन भी सॉल्यूशन होता है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Hello. हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. हो गया. Yes, sir. चलो एक और लिखो। करो। हाँ बच्चों, इसके फैक्टर कर लिए। Yes, sir. अब ये Yes, तो sir. 4 का मल्टीपल है। Yes, Yes. sir. क्वेश्चन 4 का मल्टीपल का आंसर आ सकता है। Yes, sir. आ सकते हैं. तो 12 को क्या लिख सकते हैं अपन? Sir, 6 One into 2. multiply 12 and 2. 6 into 3 into 4. ये भी ध्यान रखना है, और ऐसे भी लिख सकते हैं। Sir, minus में भी तो लिख सकते हैं ना. हाँ, हाँ लिख सकते लिख लो ना वापिस, Minus ऐसे 12. माइनस में भी लिख सकते हैं। फिर ये पूरे दोनों। वापस आ जाएंगे ना माइनस के. अब एक एक केस लेना पड़ेगा। केस 1, Sir, fraction में आ रहा है केस 1 पे तो. है? Sir, fraction में आ रहा है केस 1 पे. हाँ तुम कर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं, बाकियों को बताने दो। इसको मैंने 1 ले लिया, इसको 12 ले लिया, पहला केस ले लिया। तो दोनों को जोड़ने पर क्या आ गया बच्चों? 13. क्या ये सॉल्यूशन होगा? No, sir. Sir. तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 4 सॉल्यूशन गए। आए। इन दोनों से नहीं मिलेगा, इन दोनों से भी नहीं मिलेगा, इन दोनों को भी नहीं मिलेगा। देखो 3 और 4 को जोड़ूंगा तो 7 आएगा, तो यहाँ से भी नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? सिर्फ 6 2 और 2 6 से मिलेगा। सर हाँ सर ये बोलो। x माइनस वाई को 1 रखा है ना? है? x माइनस वाई को 1 रखा है ना? हाँ एक बार इसको 1 रखा, इसको 12 रखा, अगला केस लेंगे, इसको 12 इसको 1 रखूंगा, इसको 12 इसको 1, तो इसको 12 लूंगा, तो इसको 1 लूंगा, तो भी 13 ही आएगा। Yes, sir. Yes, sir. दोनों केस इनवैलिड हो गए, ये दोनों भी, ये दोनों और ये दोनों इनवैलिड हो गए, समझ गए? ऐसे ये दोनों और ये दोनों भी इनवैलिड हो जाएंगे। सिर्फ कौन से केस बचेंगे? 6 multiply 2 and 2 multiply by 6. ठीक है, ऐसे करके करेंगे। सर। 4 केस बनाए। बोलो 2x = 8। सर ये 2 X by 4.
y की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो आंसर क्या आया? 4 और दूसरा अगर 6,2 रखूंगा, इसको 6 रख दिया और इसको 2 रख दिया, तो x की वैल्यू 4 आ रही है और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो। सर 2 सर -2। गलती हो Yes, sir. और अगर केस 3 रखेंगे, क्या रख सकते हैं? -6 -2 और -2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। और x माइनस वाई को -2, इसको -2 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4 और y की वैल्यू -2। तो कितने आंसर आ रहे हैं बच्चों? सर 4। समझ गए? यस सर। सर हाँ बच्चों, मिटा दूं? यस सर। यस सर सर हाँ बोलो सर बोलो। सर ये जो सेकंड केस ये है सर, इसमें x की वैल्यू y की वैल्यू 2 आ रही है सर। ये सेकंड केस x की वैल्यू 4 आ रही है, y की वैल्यू -2 आ रही है ना? सर x माइनस वाई की वैल्यू -6 ली है। अरे अपने आप सॉल्व कर ले भाई, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तेरे को, कर अपने आप कॉपी में। क्या छोटी छोटी चीज पूछ रहा है? सॉल्व करके देख कॉपी में। सर स्क्रीन ब्लर आ रही है इसलिए दिख ही नहीं रहा। भाई, अरे दिख सर नहीं रहा है, अब बेटा खुद केस बनाना। मैंने 4 केस बनाए, 4 केस बनाए ना, खुद बना, एक बार कॉपी में करके देख, कितनी देर में तो अपने आप ही कर लेता। तरीका मैंने बता दिया, कैलकुलेशन तुमको खुद को करनी आप है। आगे मैंने तरीका बताया है, कैलकुलेशन खुद किया करो। पता क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं आया तेरे को? 4 केस बनाए, एक बार 6 और एक बार 2, एक बार 2 और 6, एक बार -2 और -6 और एक बार -6 और -2। यहाँ बनाए थे ना केस, वो बनाने थे बस। ठीक है, कैलकुलेशन बेटा अपने आप करोगे जब तो होगा, एग्जाम में कैसे करोगे? नहीं तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है। चलो लिखो, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, किससे डिनोट करते हैं? सर जो p/q की फॉर्म है और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और p नेचुरल नंबर होना चाहिए। Which are in the form of P/Q. P/Q P/Q and P Q इंटीजर होने चाहिए and Q। Q 0 नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल, टू को भी 2/1 लिख सकते हैं, 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं, सब इंटीजर्स हैं, सब वो है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर के सर हाँ सर इसका सेकंड केस में सर एक बार जो लिखा है सर, ये यही लिखा है ना, x - 1 = 6 and x + y = 2। हाँ तो सर उसको ऐड करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो सर y की वैल्यू -2 नहीं आ रही सर, 2 ही आ रही है। हाँ, तो 2 लिख लो। यहाँ पे 2 आ रही होगी, कितनी आ रही है? यहाँ कितनी आ रही है?
तो यहाँ 4 आ गया। x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? हाँ, कौन सा वाला बोल रहा है? ये वाला बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है? सेकंड या थर्ड? नहीं, अरे सेकंड केस बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है? सर सेकंड बोल रहा था। हाँ, तो x की वैल्यू 4 आ गई, सर एक पिक भेज दो। तो -2 ही तो आ रहा है। यस सर, आ गया। अरे यार, ऐसी छोटी छोटी चीजें, ऐसी चीजें पूछोगे तो अपन फिर तो कैसे करेंगे? करके देखा करो, करके जितना भी क्वेश्चन करके देखा भाई। छोटे ये कैलकुलेशन पढ़ना, मेरे से ये कैलकुलेशन पढ़नी है या बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तुम लोगों को, ये बताओ। बड़े बड़े कैलकुलेशन करते सर उतनी देर में आप आगे चले जाओ। सारा टाइम इसमें ही लगा दूंगा मैं, तो फिर ये कैसे समझाऊंगा बड़ी बड़ी चीजें है भाई? अरे ये खुद से करके कर सकते हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुमको नहीं आती। ये वाली गलतियां हो जाती हैं, तुमसे भी हो गई, मेरे से भी हो जाती हैं, लेकिन दोबारा कर लो उसको, है ना? कभी कभी गलतियां हो जाती है, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो वो ऐसा नहीं है कि तुमको आता नहीं है इसलिए हो गई है, आता है फिर भी मिस्टेक हो जाती है ना छोटी छोटी कभी कभी। Yes, sir. तो ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, आता तो है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो ही जाती है कभी कभी, मेरे से भी हो जाती है कभी कभी। तो दोबारा कर लो बेटा उसको, ठीक है? यस सर। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होना ठीक है, कभी कभी हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव भी हो जाएगी, और जैसे जैसे हम खुद करेंगे इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। कैलकुलेशन में इतना ज्यादा वो नहीं करना है, देख लो हो गया, हो जाएगा। हाँ, डेसिमल फॉर्म कौन सी होती है? कितनी फॉर्म होती है डेसिमल? बोलो, अरे पढ़ रखा है सब? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। यस सर। बट रिकरिंग या रिपीटिंग, ये कौन से होते हैं? जैसे 0.25 या 1.15, मतलब डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट है, 2 या 3 या 5 या 10 डिजिट है, खत्म हो जाते हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं यानी खत्म हो रहे हैं डेसिमल के बाद कभी ना कभी। ये क्लियर? तो इनको कैसे चेंज करते हैं? p बाई q में आता है ना सबको? डेसिमल Yes, sir. लगाएंगे, 20 जब by डेसिमल लगाएंगे 25 तो क्या लिखेंगे? 100 लगे। ठीक है, ऐसे इसको यस सर। फिर इसको लिख देंगे 1/5 सर ये हो गए 2.3333। सर 1.23 बार। ये रिपीटिंग वाले आ गए। बोलो, इसको इधर देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? Yes, यस sir. यस सर। सर। यस सर। अब इसको चेंज करना है तो मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, तुम लोगों ने 9 10 में किया होगा सब्जेक्टिव तरीका, 10 से 100 से मल्टीप्लाई करके x मान यस के। सर। मैं Yes, डायरेक्ट sir. बता रहा हूँ। हाँ, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। पहले क्या करेंगे? नंबर लिखेंगे विदाउट डेसिमल फॉर्म, बिना Yes, sir. डेसिमल के लिख दिया, माइनस कर दूंगा जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर डैश नहीं है वो माइनस करूंगा। क्या माइनस करूंगा यहाँ पे? 1। 1. और डिवाइड में लिखते टाइम हम डेसिमल पार्ट को देखेंगे, बस किसको देखेंगे? डेसिमल Decimal. पार्ट। तो डेसिमल पार्ट में जितनी संख्याओं के ऊपर डैश है, बार है, उतने 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उतने 0। तो यहाँ क्या आएगा?
यहाँ दो संख्या है, दोनों के ऊपर बार है, 3 और 1, 2 9। 99. 1 0 जीरो नहीं आएगा, डेसिमल पार्ट को लिखना है, जीरो नहीं आएगा। डेसिमल पार्ट में ऐसा कोई नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है? No, sir. नो सर। ओके सर। इसको चेंज करो, इसको क्या लिखते हैं? 2.5. सर 1 पे बार आ जाएगा। सर एक सर, बार 1 पे वापस 12 बताओ आ सर जाएगा। कैसे किया। इधर देख, इधर सब समझ में आ जाएगा, उसको छोड़, भूल गया। इधर देख अब वापिस 2531, पहले क्या लिखना है? पूरा नंबर लिखना है, ठीक है। अब माइनस यस करना है, माइनस क्या करना है? 3 माइनस जिस इस पे पे बार नहीं है. जिसके ऊपर बार नहीं है, तो किसके ऊपर बार नहीं है? 253, समझ गया? यस सर। सबको समझ में आया है? यस सर। Yes, यस sir. सर। अब नीचे कैसे लिखेंगे? डेसिमल पार्ट को देखेंगे, 2 को नहीं देखेंगे। 900 आता है. इधर देखो, इस 2 को नहीं देखेंगे, डेसिमल पार्ट में इसको देखेंगे, तीनों को। इसमें जिसके ऊपर बार है उतने 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। 0. समझ गए? सर एक बार 9 Yes, दो बार sir. 0। एक बार 9 2 बार 0 1 के ऊपर, हाँ 900। मेरी बात सुनो, मेरे को सुन लो पहले। 1 के ऊपर बार है तो 1 के लिए क्या आ जाएगा? 9. 9 5 और 3 के ऊपर बार नहीं है तो क्या आएगा? 0। 0. 0। ये आंसर। अब समझ में आ गया सबको? Yes, Yes, यस sir. सर। एक और दे रहा हूँ, एक दो और दे रहा हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना? यस सर। ओके सर। अभी किसी को दिक्कत है तो बोलो पहले, अभी अपने आप करना, बाकी के दो। यस सर। किसी का कोई डाउट है? अभी कोई पूछ रहा था पहले डाउट ऊपर वाले में, अब समझ में आ गया उसको? क्या नाम था? यस सर। सर ये क्या है? 17.23। 17.23 के ऊपर बार। ओके। हो गया सर। सर हो गया सर। हो गया। Sir, done, sir. पहला वाला बोलो। सर 1723 माइनस 1723 माइनस 23 माइनस 172 अपॉन 90। और डेसिमल में, डिवाइड में 90। सिंपलीफाई करना है, 90। 90. सिंपलीफाई करना है इनको। यस सर। यस सर कर लिया। 1551 अपॉन 90। 90. सिंपलीफाई करो इसको भी। इसको भी सिंपलीफाई करें। ठीक है, यस सर। और ये बोलो। सर 256 667 बार। minus by 990. यस सर। इरेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? क्यू डैश से, क्यू डेज। या तो क्यू डैश से या क्यू सी से। हाँ बच्चों, क्या होते हैं? √2, ये सब क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। Irrational. पाई भी, ई भी।
ई को क्या कहते हैं अपन? Napier's constant. इसकी वैल्यू अप्रोक्स कितनी होती है ये? और पाई की वैल्यू तो अपन जानते ही हैं। 2.718. Yes, sir. 3.14. 3.14. बच्चों ध्यान रहे 22/7 इज नॉट इक्वल टू पाई। 22/7 रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, जबकि पाई इरेशनल है। तो ये दोनों Yes, बराबर sir. नहीं हो सकते, दोनों बराबर नहीं है, गलत होता Sir. है बराबर। हाँ, सर सर कभी भी मैथमेटिक्स फॉर्म में हम 22/7 क्यों लिखते हैं फिर पाई को? लिखते नहीं है, वो बोलते थे अप्रोक्स वैल्यू लिखते थे। तुम्हें ध्यान है एग्जाम में जब भी तुम्हारे आता है तो लिखते हैं टेक पाई, ऐसे बोलते हैं। अगर पाई की ओ। वैल्यू फिक्स होती तो ऐसे लिखा हुआ नहीं आता, वो बोलते हैं टेक पाई इक्वल टू 3.14 या टेक पाई इक्वल टू 22/। बोला अज्यूम कर लो, अप्रोक्स ले लो कैलकुलेशन करने के लिए। छोटी क्लास में कैलकुलेशन के लिए पाई को हम ऐसे लिख देते हैं कि बोले ऐसे करो, बड़ी क्लास में पाई को Yes. पाई लिखते हैं बस। Yes, sir. क्लियर? Yes, अप्रोक्स sir. वैल्यू है 22/7, पाई की अप्रोक्स वैल्यू है 22/7। इट इज नॉट द राइट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो वो नोट के बीच में सर नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा। हाँ, नॉट इक्वल लगाएंगे, वो नॉट इक्वल ही लगा रहा हूं मैं, ठीक है? Okay, sir. और जिसके पूरे पूरे रूट नहीं निकलते हैं वो भी इरेशनल होता है। इनके पूरे पूरा रूट नहीं निकल रहा है, ये Yes, sir. फोर्थ रूट है, ये क्यूब रूट है, ये 7 के स्क्वायर का क्यूब रूट है। तो Cube जिनके root है। पूरे, और डेसिमल फॉर्म में देखें तो इसमें क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। Non repeating. नोट डाल के लिख लो। ना तो नॉन टर्मिनेट होती है, ना टर्मिनेट भी नहीं होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, और नॉन रिकरिंग, यानी कोई पर्टिकुलर साइकिल नहीं बनती है। जैसे रेशनल नंबर में क्या होता है, कहीं ना कहीं जाकर नंबर रिपीट होते हैं, यहाँ पे रिपीट भी नहीं हुई। Yes, जैसे sir. ये देखो 1 0 आया, फिर 2 0 आया, फिर 3 0 आया, रिपीट हो रहा है क्या कुछ? Change. No, sir. Sir. मैं क्यू का मतलब है रेशनल नंबर, क्यू डैश का मतलब या क्यू सी का मतलब है इरेशनल। Irrational. तो बताओ क्यू प्लस माइनस क्यू क्या होगा? रेशनल में रेशनल जोड़ूंगा तो बोलो। Rational. Sir, हमने- एट नहीं थे। Zero. रेशनल में रेशनल का डिवाइड करने पर भी रेशनल मिलेगा, लेकिन नीचे वाला रेशनल क्या होना? जीरो नहीं होना चाहिए। Zero नहीं होना चाहिए. हाँ, जीरो नहीं हो, क्योंकि जीरो से डिवाइड क्या होता है? नॉट डिफाइंड। सर वो दोनों सर रैशनली दिख रहे हैं सर, उसके ऊपर डैश तो लगा दो, उसे पता ही नहीं चल रहा। किस पे? तो रेशनल ही तो है, क्यू क्यू। अरे ये प्रॉपर्टी लिखिए, रेशनल प्लस माइनस रेशनल इक्वल टू रेशनल। अभी तो डैश वाला लिखा ही नहीं, इरेशनल तो लिखा ही नहीं है अभी। सर थर्ड वाली प्रॉपर्टी में क्या लिखा है नीचे? ये क्यू लिखा है, क्यू अपॉन क्यू, यानी रेशनल अपॉन रेशनल। ये क्यू से क्यू सर, ये- कैंसिल नहीं करना है। अरे क्यू मतलब सिंबल है, क्यू मतलब रेशनल नंबर,
और ये दूसरा सर, रेशनल जैसे नंबर। 2/3 रेशनल नंबर में रेशनल नंबर का डिवाइड करेंगे, ये लिख रहा हूं मैं। रेशनल अपॉन रेशनल क्या होगा? रेशनल। रेशनल। सर, इफ डिनोमिनेटर कैंसिल इज नहीं नॉट, करना है, कैंसिल नहीं करना है। ज्यादा हुआ तो ये लिख लो, 1 1 लिख लो, 1 2 लो, ठीक है। ये पहला रेशनल नंबर, ये दूसरा रेशनल नंबर, ठीक है। यस सर। क्या लिखा है? अब If क्या हो गया denominator is बोलो? if denominator is not is equal to, इज नॉट जीरो। 0। ओके सर, ब्लर आ रहा है थोड़ा। थोड़ा ना बाकियों में बदल आ रहा है क्या? नो सर। नो यस सर। सर। सर पहले सर आ रहा है ब्लर, सर ब्लर आ रहा है। रीजॉइन हो जाओ, जिसके बदल आ रहा है। और कोई काम? रीजॉइन हो जाओ बेटा। सर अब सही आ रहा है। हाँ अब देखो, रेशनल में इरेशनल जोड़ा, रेशनल में इरेशनल जोड़ रहा हूं या घटा रहा हूं, क्या मिलेगा? मे बी रेशनल, मे बी रेशनल। जैसे 2 में जोड़ दिया √2, नहीं ये तो इरेशनल ही होगा, सॉरी इरेशनल। ये तो इरेशनल ही होगा, ठीक है। इरेशनल। दोनों आ सकते हैं। अगर रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करने पर रेशनल मिल रहा है, रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करने पर रेशनल मिल रहा है, तो वो रेशनल नंबर 0 ही होगा। कौन होगा? 0। तभी आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। रेशनल। इरेशनल में इरेशनल जोड़ने पर या घटाने पर रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। देखो, इरेशनल में इरेशनल जोड़ा, इरेशनल मिला, इरेशनल में इरेशनल जोड़ा, 0 मिला, यानी रेशनल। हाँ या ना? यस सर। यस सर। इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करने पर रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। ठीक है। मिटा दूं ऊपर का? यस सर। पूरा मिटा दो। ऊपर का मिटा दूं 3 तक? यस सर। यस सर। बोलो।
ठीक है, सर 3। हाँ सही है। ये रेशनल है, ये रेशनल है, तो रेशनल प्लस रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल हो गया, रेशनल इंटू इरेशनल 0 आ रहा है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी जो अभी लिखी थी। Yes, sir. तो ये कब होगा पॉसिबल? तो x प्लस वाई की वैल्यू 3 आ गई। ऊपर वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। कौन सा वाला? ऊपर वाला अभी क्यों, पहले क्या नहीं करवाया पहुंच था रहा ना। है? अभी कर लिया, ये रूट 3 नीचे चला गया तो सिंपल सिंपल। ठीक है, अब देखो ये रेशनल है x और y, रेशनल है, और ये इरेशनल है, ये भी रेशनल है। तो रूट 2 और रूट 3 क्या है? इरेशनल है। यस सर। यस Sir. और रूट 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये दोनों का सम 0 हो जाए? भाई इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं और इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि इक्वल टू 0 आ जाए जोड़ने पर? सर 0 से। Zero. 0 सर। सर 0 0 क्यों, इसको माइनस रूट 3 से कर दूं और इसको रूट 2 से कर दूं तो भी तो आ माइनस। जाएगा। नो सर। सर आ रहा है ना? 0 का ना रूट 6 हो गया माइनस का। यस सर। लेकिन क्या ये कर सकते हैं? हमको बोला है x और y रेशनल है, तो ये रूट 3 के बराबर हो सकता है क्या? हो सर, ये नहीं हो सकती सर, ये तो इरेशनल होगा। हाँ, तो इनको 0 लाने का तरीका या तो ये है एक तरीका जो कि पॉसिबल नहीं है, नहीं है। और दूसरा तरीका क्या है कि ये 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए। क्यों, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा रूट 2 को तो 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। आया ना? Yes. हाँ इन दोनों को सॉल्व कर दो, बता दे। y की वैल्यू 4/3 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/3। तो बच्चों ये था नंबर सिस्टम, ये पूरा हो गया अपना नंबर सिस्टम। Okay, sir. अब बच्चों पॉलिनोमियल का मैंने लिंक भेज दिया है, पॉलिनोमियल उसमें से देख के कर लेना, ठीक है? Okay, Yes, sir. sir. अगली बैकअप क्लास में मैं फॉर्मूले कराऊंगा a प्लस b का होल स्क्वायर वाले, वो वाले क्वेश्चन कराऊंगा। Yes, वो कर रखे sir. सबने? यस सर। Yes, कुछ sir. पूछा हुआ है किसी का? क्या सर? a प्लस b का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब वाले फार्मूले छूटा है क्या किसी का, कि सबका हो गया? हाँ No, सर। sir. हाँ छोटा सर। है ना? सर छूटा छूट हुआ गया है पूरा सर। ही। तो अगली पूरा बैकअप छूटा में है मैं सर। कराऊंगा, अगली बैकअप में मैं वही कराऊंगा। ठीक है सर। Sir. Okay, sir. और पॉलिनोमियल लिंक भेज रखा है मैंने, ग्रुप में डाल दिया है, पॉलिनोमियल यूट्यूब पे जाके देख लेना। Okay, sir. Okay, देख लिया sir. सर। हाँ ओके बच्चों, आज की क्लास बस इतनी, बंद करें। Okay, sir. Bye, sir. Okay, सर bye, sir. एक मिनट। बाय बच्चों, पूछना है किसी को? No, sir. नो सर, थैंक यू सो मच। Thank you, सर sir. आपने वो बाय।